मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनका खादम पादरी नईम रोबन आपके साथ जय मसीह टीवी पर आज फिर से कादर मुतलिक खुदावंद के कलाम की गवाही देने के लिए, उसके कलाम मुकद्दस में से सीखने और सिखाने के लिए आपके साथ। तो आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आज की मुकर्रर तलावत नए अहदनामा में रसूलों के ईमाल और उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से खुदावंद के कलाम मुकद्दस को 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यूं लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, जब हम ईद सऊद की बात करते हैं तो हम खुदावंद यीशु अल मसीह के मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर जाने की बात करते हैं, क्योंकि कादर मुतलिक खुदावंद यीशु मसीह 33-33.5 वर्ष इस जमीन पर अपनी खिदमत को पूरा करके और उस निजात बख्श कफारे को जिसके लिए वो इस दुनिया में भेजे गए थे, उस काम को मुकम्मल किया। और अब ईद सऊद, जिसे हम ईद सऊद के नाम से जानते हैं, ये दिन कि जब कादर मुतलिक खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ मेरी और आपकी शफायत के लिए जाते हैं, तो यहां पर हमें उन दो मर्दों का बयान मिलता है कि जो ये गवाही देते हैं। अगर आप इस बयान को जो रसूलों के ईमाल के पहले बाब में है, इसे पहली आयत से तसलसल से पढ़ें तो हमें इस जिक्र का कोई भी यहां पर निशान नहीं मिलता कि कादर मुतलिक खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को इस तरह से जाहिर करता हो। लेकिन ये दो मर्द जो सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए, ये वही तसलसल है जो हम खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के वक्त जब मरियम मगदलीनी कब्र पर जाती हैं तो वहां पर उन दोनों ही मर्दों का बयान है, जो उन्हें कहते हैं कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और यही वो मर्द जिन्होंने वहां पर गवाही दी और उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद मरियम मगदलीनी और उसकी दूसरी साथियों समेत उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जिंदा है। और लिखा है कि यीशु मसीह अपने जिंदा होने के बाद 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा। और यही वो मर्द फिर से सफेद पोशाक पहने हुए शागिर्दों को, उन लोगों को जो उस वक्त वहां पर खड़े थे, ये बता रहे हैं कि जिस तरह तुम इसे आसमान पर जाते हुए देखते हो, इसी तरह ये फिर आएगा। तो आज जब हम ईद सऊद या खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की बात करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए हैं तो वो, अगर हम पालूस रसूल के बयानात को पढ़ें तो वो बड़ी तसल्ली और इत्मीनान हमें देकर गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिल न घबराए, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। मैं जाता हूं ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो आज मसीह यीशु में मेरे अजीजों, ये मेरे और आपके लिए इंतहाई खुशखबरी है, खुशी की बात है कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह मेरी और आपकी शिफायत करने के लिए बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जिंदा है, वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, और वो बहुत जल्द दोबारा आने वाला है। अगर आप दुनिया के हालात को देखें तो इस वक्त जो दुनिया की कैफियत है, जो इसराइल और फलस्तीन में जंगो जदल है, और ये जंगो जदल किस तरफ लेकर जा रहा है, ये हम बाइबल के तालिब इल्मों को बखूबी अंदाजा है। आप देखें कि किस तरह दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग
जो फ़लस्तीन के साथ कुछ ममालिक लगे हैं और कुछ इसी तरह इसराइल के साथ, और यूं ये जंगो जदल दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और ये उन सारी बातों की गमाजी है जो खुदावंद यस्सु अल मसीह के जाने पर उसने पहले आगाही के तौर पर हमें दी हैं कि जब वो आएगा तो क्या होगा, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, अफवाहें उड़ेंगी और कौम पर कौम चढ़ाई करेगी। तो देखें, ये सारे वही हालात जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले होने चाहिए, ये उसकी तरफ हमारी गमाजी करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज मुझे और आपको इस बात में दलेरी लेनी है, हमें अपने आप में बहादुर बनना है कि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आज मुझे और आपको अपने आप पर गौर करते हुए इन बातों को बाखूबी अपने सामने रखना है, क्योंकि ये ईमानदारों के लिए आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका है कि जब अबलीस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तरह तरह से नए नए अड़बंगे, नए नए तरीके और नए नई खोजें उनके साथ लड़ाई झगड़े के लिए दरियाफ्त करता है। और यहाँ पर हमें इस बात को हमेशा सामने रखना चाहिए कि ये देश, ये दुनिया जहाँ पर हम ईमानदार लोग रहते हैं, ये हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं। हम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हमें यकीनी तौर पर अपने उस वतन की तरफ लौटना है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिलेरी दी है, उस नए यरूशलेम में, उस शहर में जो आसमान से उतरता है। आज मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह के वादों पर यकीन करते हुए इन बातों को अपने सामने रखना है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हर बात में वफादार और दयानतदार रहा और वो बात पूरी हुई, इसी तरह ईमानदारों को भी खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर ईमान रखते हुए अपने आप को खुदावंद के साथ वफादार रखना और हमेशा उसके साथ चलने की ज़रूरत है, ताकि हम भी अबलीस और उसकी सारी रगबतों पर गालिब आएं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आप देखें, अबलीस ने कहाँ तक खुदावंद यीशु मसीह को अजियत दी, कहाँ तक आजमाता रहा, लेकिन बिल आखिर खुदावंद यीशु मसीह जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे, उन्होंने उस मकसद को पूरा किया। उन्होंने सलीबी मौत गवारा की, उन्होंने कब्र में रहे और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर जिंदा होकर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मेरा काम जिसके लिए मैं आया था वो मुकम्मल हो चुका है। फिर वो 40 दिन तक लोगों पर जाहिर होकर इस बात को साबित करते रहे कि मैं वही यीशु हूं, यानी वो वादे, वो बातें जिनका होना जरूर है वो हो चुकी हैं। अब मैं बाप के पास जाता हूं और वो खुदावंद यीशु मसीह बाप के पास उसकी दाहिनी तरफ मेरी और आपकी शिफायत करता है। वो मुझे और आपको प्यार करता है और वो चाहता है कि हम भी जहां वो है वहां रहें। तो इसके लिए हमें खुदावंद के कलाम, उसके अहकाम और उसके कवानीन पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दौर बड़ा कठिन दौर है और इस दौर में मासवा ईमान के हमें और कुछ बचा नहीं सकता। हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स पर ईमान रखना है कि वो ही सब कुछ करने पर कादर है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।